मेरा जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ। हमारे सोने चांदी का बिजनेस था। हमारे पिताजी को दौड़े पड़ते थे पागलपन के। वे जो है अपने कपड़ों को खोलकर नंगे होकर सड़कों पे भाग जाया करते थे। मेरे जो चाचा जी थे जी। उनका कार एक्सीडेंट हुआ, एम्बेसडर कार थी। हमारी जो चाची जी थी उन्होंने सुसाइड किया, वो जलकर मर गए उसी घर के अंदर। जब आप बाबा लोगों के पास जाते थे तो वो आपको कौन कौन सा उपाय बताते थे? कि मेरी जन्म कुंडली थी बहुत लंबी, तो वो जन्म कुंडली को दिखाया गया तो बोलते कि इस बच्चे में दोष है। उस जमाने में 10,000 रुपये पंडित जी ने लिया था, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद आपकी लाइफ में और क्या क्या हुआ? मैं चर्च में जब था मैंने ये कहा ना मैं ईसा मसीह को पुकारूंगा ना अपने देवी देवताओं को पुकारूंगा, मैं केवल उसको पुकारूंगा जो ब्रह्मांड को रचा है, जो मुझे बनाया है। और इतनी बड़ी सामर्थ्य मेरे ऊपर उतरी, मैं गिर गया। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। सो जैसा कि बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, जब ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे तब ये सोने चांदी का काम करते थे। इनके पापा भी ये काम करते थे, लेकिन ये बताते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई, ये बीमार हो गए जिस वजह से ये प्रभु में आए। और जब ये प्रभु में आए तो प्रभु ने इनको दर्शन दिया और कहा कि मेरी सेवा कर। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका प्रभु में सफ़र कैसे रहा, कैसे इन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत की। तो आइए हम मिलते हैं पास्टर प्रिंस डेविड जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। पास्टर जी सबसे पहले आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको, मेरा नाम प्रिंस डेविड सिंह है और मैं अभी फतेहगढ़ साहब पंजाब के अंदर सरहंद सिटी में सेवा करता आ रहा हूँ पिछले 25 सालों से। और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले में हुआ था जिसका नाम बहराइच है और वो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। तो पास्टर जी आपने बताया कि आपका जो जन्म था वो यूपी में हुआ, तो आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं कि प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी। मेरा जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ और जो भी कारोबार हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था, वो जो है सोने चांदी का बिजनेस था। हमारे दादाजी के 3 बेटे थे, उनमें से मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं, उनका नाम गोपाल सिंह। और सेकंड जो है हमारे चाचा जी राम सिंह जी, और उनसे छोटे एक और चाचा जी जो थे उनका नाम प्रताप सिंह है। हम एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कार्य करते थे और बड़ी हम श्रद्धा रखते थे हर जो है धर्मों में, और अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो है मूर्ति पूजा और उन तीर्थ स्थानों में हम लोग जाया करते थे। और हमारे जो परिवार के सभी सदस्य जो है फाइनेंशियली जो है पैसे की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे, बिजनेस करते थे। पास्टर जी आपने बताया था कि आपके फादर को एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो कौन सी प्रॉब्लम थी, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे पिताजी हमारे दादाजी के सबसे बड़े बेटे थे, उनका नाम गोपाल सिंह। और जब मेरा जन्म हो, मेरी माता जी जिनका नाम मुन्नी देवी है, उनके संग मैरिज हुई। मेरी माता जी इलाहाबाद से हैं, जो गंगा जमुना सरस्वती बहती वहाँ पर। और पिताजी के संग जब उनकी मैरिज हुई, उससे पहले ही जो है हमारे पिताजी मानसिक रूप से जो है बीमार रहते थे। उनको दौड़े पड़ते थे पागलपन के, और वे जो है अपने कपड़ों को खोलकर नंगे होकर सड़कों पे भाग जाया करते थे। ईंटें उठाकर, पत्थर उठाकर लोगों को मारते थे और इस तरीके से उनका जीवन था। और एक टाइम तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स को बुलाया गया, उनको बिजली का करंट दिया गया उनके, और उन्हें जो है एक रांची हॉस्पिटल है मेंटल,
वहाँ पर उन्हें जो है एडमिट करवाया गया। तकरीबन वहाँ पे 3 महीने रहे, जो मुझे बताया गया जब मैं छोटा था। और उसके बाद एक आगरा में भी बहुत फेमस हॉस्पिटल है मानसिक रोगियों का, वहाँ पर भी उनको जो है रखा गया 6 महीने, मगर कोई सुधार नहीं हो रहा था। और मुझे मालूम है जब मेरा जन्म हुआ था तो मैंने भी अपनी आँखों से अपने पिताजी के उस हाल को देखा। और वे, हमारा जो घर था 3 मंजिल का घर था, और तीसरी मंजिल पे चढ़कर वे पिताजी जो है सुसाइड करने के लिए या छज्जे से या बादरे से वो नीचे कूदने के लिए लटक जाया करते थे। लोग नीचे, पब्लिक जो है नीचे देखते थे कि इन्हें बचाओ, ये कर क्या रहे हैं। और मेरे होश में ये सब हुआ करता था। और मैं बताऊं तो उनको जंजीरों से बांध दिया जाता था। मेरे जो दोनों चाचा जी थे, जब ये पिताजी इस तरह बड़े उग्र हो जाते थे मानसिक रूप से, उन्हें पता नहीं लगता था मैं कर क्या रहा हूँ, उन्हें कुछ भी होश नहीं होता था, तो उन्हें मारते भी थे, कूटते भी थे। कई बार उनको जो है टीके लगाए जाते थे कि वो सो जाएं, रेस्ट करें। इस तरीके से हमारे पिताजी का बहुत ही बुरा हाल था। और जैसे हमने बताया कि हम लोग धार्मिक विचारों के थे और हर जगह जाया करते थे। मेरे पिताजी के लिए भी बहुत जगहों पर हमारे दादाजी दादी जी ने बहुत उनके लिए कदम उठाए, जगहों जगहों पे गए, मेडिसिन लिया, मगर कोई फ़ायदा उन्हें नहीं मिल रहा था। पास्टर जी, आपने बताया कि जब आप पैदा हुए तो आपने अपने पिता की ऐसी कंडीशन देखी कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो आप बताएं कि फिर आपका बचपन जो था वो कैसे बीता? मेरा जन्म 1973 में दिसंबर के महीने में हुआ था। और जैसे हमने बताया, जब मेरा जन्म हुआ और जब मैं 3 साल का हुआ, अब मेरे लंबे लंबे बाल थे। मेरे फैमिली मेम्बर्स जो दादाजी दादी जी, उन्होंने कहा इसका बाल जो है 5 साल बाद हम कटवाएंगे। मुंडन हमारे यहाँ होता है, तो देवी के स्थानों में जाकर इस बाल को जो है अर्पण किया जाता है। क्योंकि मैं अपने दादाजी दादी जी के जो तीनों बेटों में जो मेरे पिताजी बड़े थे, तो मैं जो जन्म लिया तो पोते पोतियों में सबसे पहले मेरा ही जन्म हुआ था। और जब मेरे लंबे बाल थे और मैं जब पैदा हुआ था तो बहुत ही तंदुरुस्त पैदा हुआ था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जैसे जैसे 3 साल की उम्र तक मैं जब पहुंचा तो वहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि तुम बचपन से बीमार थे। मतलब 3 साल की उम्र तक तो मुझे धीरे धीरे होश आने लगा था और मुझे पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता था और मैं मछली के समान लौटता था, इतना ज़्यादा पेन होता था। और दूसरी प्रॉब्लम मुझे थी कि हेडेक, सर में, पूरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द उठता था और दर्द की वजह से जो है मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। ये दोनों तकलीफ़ें मेरे जीवन में बचपन से थी और जिसके लिए मेरे माताजी पिताजी जो है, क्योंकि मुझे मेडिसिन दिलवाने के लिए हॉस्पिटल्स में ले जाते, डॉक्टर्स के पास ले जाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बावजूद भी जो है उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और बाबाओं के पास, झाड़ फूँक करवाने वालों के पास भी जो है उन्हें मुझे ले जाया गया। बहुत धागे ताबीज़ जो है मेरे ऊपर बांधे गए और बहुत कुछ मेरे लिए किया कराया गया, मगर कोई फ़ायदा नहीं। उल्टा जो है मेरी लाइफ में जो है मेरी स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। और होता क्या था कि मुझे विचित्र चीज़ें दिखाई देने लगती, मुझे परछाइयाँ दिखती थीं, मुझे आवाज़ें सुनाई दिया करती थीं और मुझे डर लगने लगा। जितना मैं ये तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा था, मेरे पेरेंट्स मुझे ले जाया करते थे और ऐसे से स्थानों में ले जाते थे, उल्टा ही मेरा हाल बहुत बुरा था। एक टाइम ऐसे होता था कि जो भी मैं पानी भी पिया या चाय भी पिया तो जब हेडेक उठता था, सर में इतना पेन होता था, तो जो भी खाया पिया है सब वो उल्टी हो जाते थे और मुझे मेडिसिन दिया जाता था और इसके बावजूद भी मैं एक बेहोश होकर गिर जाता था और आधा घंटा, 40 मिनट या 1 घंटे तक मैं पड़ा रहता था। मेरे साथ के बच्चे आते थे खेलने के लिए मुझे कि चलो खेलने चाहें। मेरा नाम जो है नारायण सिंह था और मुझे आवाज़ देता था कि नारायण कहाँ है, तो सब बच्चों को मम्मी कहती थी कि इसे डिस्टर्ब मत करना, अभी इसको सर में दर्द हुआ, अभी हमने गोली दी है और ये बेहोश होकर गिर गया है, इसे जो है थोड़ी देर रेस्ट करने दो।
और इस तरह जो है जब मैं उठता था तो हल्का सा मुझे महसूस होता था कि मेरे सर में अभी भी दर्द है। तो मेरी उम्र 12 साल हो गई, मुझे याद आ रहा है अभी भी जब मैं बता रहा हूँ, तो मेरे पिताजी जो मानसिक रोगी थे वो बीच बीच में जब उनको दौरे पड़ते थे, मगर बीच में नॉर्मल भी होते थे, तो मुझे गोदियों पे उठाकर, क्योंकि मैं इकलौता था, मुझे बहुत प्यार भी वो करते थे, तो मुझे गोदी उठा कर मुझे ले जाया करते थे। जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ मुझे सारे दृश्य याद आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे इन तकलीफ़ों से गुजर के जाना पड़ा। और जैसे हमने बताया कि ननिहाल में मेरे नाना जी के घर में जब मैं जाता, वहाँ पर भी बहुत सारे तांत्रिक या ऐसे पुजारियों को या मंदिर के पुजारियों को दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा गंगा जमुना सरस्वती बहती हैं, यहाँ पर इसका स्नान कराओगे तो ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पर भी हम गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब आप बाबा लोगों के पास जाते थे तो वो आपको कौन कौन सा उपाय बताते थे? अब मैं बताऊँ तो पैसों की कोई कमी नहीं थी हमारे घर में, बिजनेस था सोने चांदी का। मैं कहूँगा अगर आज के हिसाब से अगर मैं नोट करूँ तो वो लाखों का होगा, उसको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि उन दिनों में भी 1000 5-5 हज़ार रुपये, आज से 35 साल पहले की बात है, और 36 साल पहले, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं कह सकता हूँ मुझे। तो अब आप नोट कर सकते हैं लाखों का खर्चा था। और यहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि मुझे जब पंडितों के पास ले गए थे तो मुझे याद है कि मेरी जन्म कुंडली थी बहुत लंबी, कम से कम बहुत लंबी थी, उसमें बहुत कुछ लिखा होता। तो वो जन्म कुंडली को दिखाया गया तो बोलते कि इसमें दोष है, इस बच्चे में दोष है और इसका उपाय किया जाएगा। तो फिर उपाय करने के लिए उस समय मुझे लगता है कि उस ज़माने में 10,000 रुपये पंडित जी ने लिया था, और उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरे हाथ की रेखा देखने के लिए ले गए, मुझे हाथ की रेखा देखी गई, मस्त रेखा देखी गई। उन्होंने बताया कि 28 साल तक, इसकी उम्र जब 28 साल की होगी तब तक इसके जीवन में एक कष्ट रहेगा। और जब मैं बड़ा हुआ, 18 साल का हो गया था, मैं धार्मिक विचार का था। सोमवार के दिन मैं मंदिर में जाया करता था, अपने लिए दुआ करता था, अपने लिए प्रार्थना करता था। मेरा रूटीन था डेली जी। 2-3 जगह तो मैं पक्का जाता था। वहाँ पे मैं आधा घंटा बैठता था मूर्ति के आगे, आँख बंद करके प्रार्थना करता था। मंगलवार को जाता था प्रसाद लेकर, डब्बे में लड्डू लेकर, अगरबत्ती धूप बत्ती लेकर जाता था, चढ़ाता था। और वीरवार को 5 पीर, जो हमारे जो है सिटी के अंदर जो है पीरों को बहुत मानते, वहाँ 5 पीर की जो है स्थापना थी। वहाँ पे हम 5 पीरों के पास हर वीरवार को रूटीन में मैं जाया करता था। मुझे जो है वहाँ सेवा करते हुए मुझे याद है 9 साल हो गए होंगे, मगर मैं सच कहूँ तो मुझे कोई भी आराम नहीं मिला था। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा मैं अपनी फैमिली के बारे में। मेरे जो चाचा जी थे जी। उनका कार एक्सीडेंट हुआ, एम्बेसडर कार थी, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका एक पैर में रॉड डाली गई। जो उनकी वाइफ थी, चाची जी तो हमारी जो चाची जी थी, उन्होंने सुसाइड किया। ओके। वो जलकर मर गए उसी घर के अंदर। मैं छोटा था, मुझे मालूम नहीं था, शायद ये हमारे घर में कुछ ऐसी ताकतें थी, या कह सकते हैं श्राप था, कोई जादू टोना, या कोई जादू टोना तंत्र मंत्र था। एक तरफ फाइनेंशियली तो ग्रो कर रहे थे, मगर हम सब फिजिकली बीमार रहते थे। हमारे घर में जो सुसाइड हुआ, जो चाचा जी की पत्नी जो चाची जी थी, उन्हें जल के मर गई थी। ओके। और मुझे याद है उनको कोई बेबी नहीं था, वो बांझ भी थे। और दूसरी बात मैं बताऊं, जो हमारे खुद दादाजी थे उनका नाम पन्ना लाल था, और दादाजी हमारे घर में 3 बार जो है छापे पड़े थे इनकम टैक्स के। तो उस समय दादाजी भी मानसिक जो है प्रॉब्लम्स में आए थे पिताजी के समान। तो वो भी जो है उल्टा सीधा बोलने लगे थे, उनको भी ट्रीटमेंट कराया गया, मगर वो ठीक नहीं हो रहे थे। दूसरी मंजिल से उन्होंने कूद कर नीचे गिर गए थे, और मुझे बताया जाता है कि 15 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। ये हमारे फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक दुर्घटना थी, जो हमारे पिताजी के लिए भी, क्योंकि वो पहले डिस्टर्ब थे, और ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। मतलब बुरा हाल था हमारे घर का। और हमारे जो सबसे छोटे चाचा जी थे, मुझे याद है तब तक हम लोग होश में थे, यंग हो चुके थे। मेरी उम्र 19 साल की थी। तो
मेरे जो छोटे चाचा जी वो भी सोने चांदी का बिजनेस करते थे। अब हमारे लाइफ में बिजनेस पर भी अटैक होने लगे थे। हमारे जो चाचा जी का जो अलग एक शॉप थी सोने चांदी की, उन्होंने वो सोने चांदी की बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया। सोने चांदी की बिजनेस करने के बावजूद भी अब आप देखो यहाँ तक ज़िंदगी बेबत्तर हो गई थी कि उनको बर्फ़ तक बेचना पड़ा। एक सोने चांदी का बिजनेस करने वाला बंदा जो है गर्मी में बर्फ़ बेच रहा है और लॉटरी बेच रहा है उसी शॉप पर। और हम लोग हैरान थे कि हमारे फैमिली में ये हो क्या रहा है। तो पास्टर जी, इसके बाद आपकी लाइफ में और क्या क्या हुआ, आप इसके बारे में बताएं। तो चाचा जी का जो मैं बताऊं तो उनके संग भी सेम हुआ। जब उनको देखा गया तो वो भी मानसिक बीमारी में आए। हमारे घर में जो प्रॉब्लम थी वो शारीरिक रोग और दिमागी रोग, और तीसरा प्रॉब्लम्स आ गई, फाइनेंशियली अटैक होने लगे हमारे घरों में, पैसों का लॉस होने लगा। और वो जो चाचा जी इतने डिस्टर्ब हो गए। और जब मैं एक दिन उनको, क्योंकि हमारे घर में बंटवारा हो चुका था, सबके अपने अपने घर थे, जब मैं उनसे मिला तो वो एकदम जो हेल्थी थे वो एकदम सूख कर कांटा हो गए। और उस समय मैं प्रभु में आ गया था। आप प्रभु में कैसे आए, इसके बारे में बताएं। जैसे कि मैं बीमार रहता था, मेरे हेडेक था और मेरे पेट में जो दर्द हुआ करता था। मेरे पिताजी माताजी जो हमें डॉक्टर्स के पास, वैद्यों के पास, मैंने अपनी बात बताई अभी, तो जब हमें इन सब से आराम नहीं मिला था, उस समय हमारे घर में एक भाई आए थे जो प्रभु को जानते थे। मेरे घर की सारी उनको हिस्ट्री पता थी। तो हम अलग हो चुके थे, बंटवारा हो चुका था, तो तब भी हम, उस समय मेरी उम्र 20 साल तक पहुंच गई थी और मैं 10th की पढ़ाई कर रहा था। मैंने एग्ज़ाम दे रहा था, मगर एग्ज़ाम में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तब जो है वो भाई आए और उन्होंने कहा कि नारायण को क्यों नहीं आप जो है प्रभु यीशु के पास ले जाएं। आप सब जगह तो जाकर आए हैं और बचपन से बीमार रहते हैं, तो क्यों ना एक बार इन्हें चर्च लेकर जाया जाए और आप उन्हें दिखाएं। तो मेरी माता जी थे और मैं भी था वहाँ बैठा हुआ, तो मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने उनको भगा दिया एक्चुअल जी। हमने कहा तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हो, तुम लोग पैसा देख के जो है लोगों को बहलाते हो, उनको अपनी ओर जोड़ते हो। मैं यीशु मसीह के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे 33 करोड़ देवी देवता हमारे पास हैं। जब वो हमें ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हारा यीशु मसीह जो है कैसे मुझे ठीक कर सकेगा। हमने कहा भाग जाओ यहाँ से। मैंने उनको जब भगा दिया था तो हफ्ता ही बीता था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इतनी बिगड़ गई कि जो है मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मेरे हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा था, वोमिटिंग हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेडिसिन दिया गया तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मेरे जो है मम्मी ने कहा, उनको किसी न किसी तरीके से भेजकर किसी को, उस भाई को बुलाया। बोला उस दिन आप जो है किसके बारे में बात कर रहे थे और आप इसको जहाँ ले जाना चाहते हो आप ले जाओ। तब मुझे जो है वो भाई जब आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक साथ में एक चर्च है, आप जो है वहाँ हमारे साथ चलें और मैं विश्वास करता हूँ आप ठीक हो जाओगे। तो मैं दुखी था, उन दिनों में ज़्यादा बीमार हो गया था। तो मैं उनके संग संडे जो है चर्च में गया। मैं चर्च गया तो बहुत बड़ा चर्च नहीं था, छोटा सा चर्च था। और वहाँ जब गया तो पास्टर जी थे, वो वचन सुना रहे थे, वहाँ आराधना हो रही थी। तब मैं अंदर गया। मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअल कि वहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि जो हमारा रीति रिवाज था, मूर्ति पूजा करना, धूप अगरबत्ती जलाना, हाथ जोड़कर मत्था टेकना वगैरह वगैरह, मगर यहाँ डिफरेंस था। एक अजीब सी शांति मुझे महसूस हुई और मैं वहाँ सुन रहा था। तो फर्स्ट संडे था मेरे लिए। तो मैं जब सब लोग उठे तो वो भाई पास्टर जी के पास ले गए मुझे और बोला ये नारायण सिंह हैं और ये बचपन से बीमार रहते हैं, पास्टर जी आप इनके लिए प्रार्थना करो। तो उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पास्टर जी ने फर्स्ट टाइम मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह कौन है। फिर मैंने विश्वास किया और मेरे लिए जब प्रार्थना किया पास्टर जी ने, तो मुझे बहुत ही हल्का महसूस हुआ। और जब मैं घर आया तो देखा कि पूरा हफ्ता मेरे लिए रिलैक्स रहा। फिर वो भाई जो है मुझे अगले संडे लेकर मुझे फिर गए
तो जब मैं फिर गया, मैं वहाँ पे आराधना में शामिल हुआ, पास्टर जी के पास मैं दोबारा प्रार्थना कराया। तो जैसे जैसे मैं जाने लगा प्रभु के पास, संगति में जुड़ने लगा, मैं अपने आप को देख रहा था चेंजेस मेरी लाइफ में। मेरा जो दर्द था बॉडी में, मेरे सर में जो चीज़ें मुझे दिखाई दिया करती थी, जो मुझे होता था, वो सब जो है बहुत गायब हो गया। क्योंकि हफ्ते में 4-5 दिन तो होता ही था मेरे साथ, मगर अब गैप जो पड़ गया तो महीने का गैप पड़ गया, और मैंने मेडिसिन भी नहीं खाई। मतलब जो काम बाबा लोगों के पास जाकर नहीं हुआ, वो केवल एक ही दिन चर्च जाकर हो गया, आपको हीलिंग मिल गई और आपकी जो डिलीवरेंस थी वो प्रभु में आकर शुरू हो गई। जी। मैं तो जो है हैरान था कि मेरे फैमिली में और मेरे बाप दादाओं में जो है कभी किसी यीशु मसीह को नहीं जाना था, और हम लोग पीछे से इतना सब कुछ करते आ रहे थे और जिससे जो है आराम नहीं मिला। मगर एक बार चर्च जाने से मुझे इतना ज़्यादा जो है मेरी लाइफ में प्रभु ने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, और ये सब चीज़ों को देखकर मेरे पेरेंट्स बड़े हैरान थे। और तब मैंने कहा डैडी को भी वहाँ पे जो है लेकर जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है मैंने प्रभु की ओर आना शुरू किया था। और मैं जब प्रभु के पास आया भी तो 50-50 था, मगर पूरी तरह से मैं प्रभु के पास नहीं आया था। एक पैर मेरा अभी भी जो है मतलब मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ था, और एक पैर मेरा प्रभु में था। उस समय में गुड फ्राइडे और ईस्टर का दिन आया, और तकरीबन मुझे लगता है कि 2.5 महीने के बाद ये ईस्टर गुड फ्राइडे आया था, और 95 की बात है। उस समय में मैं चर्च में जब था, 5 दिन की फास्टिंग थी वहाँ पर। गुड फ्राइडे सैटरडे जब आया, और नेक्स्ट डे ईस्टर था। सैटरडे जो है उससे पहले 4 दिन हो चुके थे। सब वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और मेरे मन में एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था पास्टर जी वो? कि जी, अब मैं बीच में आ चुका था, जैसे मैंने बोला कि ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, मगर पास्टर जी ने कभी मना नहीं किया कि मूर्ति पूजा मत करो, ठीक है। उन्होंने हम पर छोड़ दिया था कि आप चुनाव करो, ये बहुत अच्छी बात। उन्होंने फोर्स नहीं किया आपको? फोर्स कभी नहीं किया जी। धर्म परिवर्तन के, जैसे हम सुनते हैं ना कि धर्म परिवर्तन कर लिया है ना, तुम इसमें चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मेरे विचार ऐसे थे पहले कि तुम लोग धर्म परिवर्तन कर देते हो, तुम लोग जो पैसा दे के लालच करके अपने में मिला लेते हो, ये था। मगर उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा, और मैं कहना चाहूँगा कोई पास्टर ऐसा कहता भी नहीं। जब शनिवार के दिन जो है, जब मैं खड़ा होकर वर्शिप कर रहा था, मैं असमंजस में था। मैं एक बात को सोच रहा था कि पूरी दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर कौन है। ओके। और उस दिन मैं जब खड़ा होकर एक बात और कह रहा था कि वो मुझसे बातें करे, और अगर कोई है परमेश्वर तो मुझ पर आज जाहिर हो। मैंने ईसा मसीह का नाम नहीं लिया, मैंने देवी देवताओं का नाम ले लिया। मैंने ये कहा ना मैं ईसा मसीह को पुकारूंगा, यीशु मसीह को पुकारूंगा, ना अपने देवी देवताओं को पुकारूंगा। मैं केवल उसको पुकारूंगा जो ब्रह्मांड को रचा है, जो मुझे बनाया है, मुझसे बात करो। मैं आज इस बात को मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि जब इस बात को मैं बोल ही रहा था खड़े होकर, आंख बंद थी मेरी, हाथ उठाया हुआ था, और मैं कह रहा था कि वो मुझसे बातें करे जो मुझे बनाया, जो सृष्टि को बनाया। और तब मेरे संग उस समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वहाँ एक्चुअल मेरा लाइफ पूरी तरह टर्न हो गई थी। हुआ क्या था कि जैसे मैंने आवाज़ दी परमेश्वर को कि कोई है मुझसे बातें करे, नहीं तो मैं किसी को नहीं मानूंगा, तब जो है वहाँ पर ऐसे लगा कि मेरे सर से लेकर पैर तक एक करंट दौड़ा। और जब करंट दौड़ा, और मुझे अभी भी याद है, वो सर से लेकर पैर तक बह गया, और से तुरंत जो है पैर से जो है वापस वो करंट सर तक निकला, और मैं फर्श पे गिर गया। ओके। चर्च के फर्श पे किसी ने हाथ नहीं रखा था, और इतनी बड़ी सामर्थ मेरे ऊपर उतरी, मैं गिर गया और मैं बेहोश हो गया। मैं 40 मिनट मैं यहाँ नहीं था। मुझे याद है, जब मैं बता रहा हूँ,
4 सफ़ेद कपड़े पहने हुए स्वर्गदूत, अब मैं कह सकता हूँ कि वो स्वर्गदूत थे। 4 सफ़ेद कपड़े पहने हुए वे नीचे उतरे और मेरी बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, और मुझे जो है चारों स्वर्गदूत ने अपने हाथों में उठाया और मुझे उठाकर आकाश में ले गए। और मैं बादलों को देख रहा हूँ जाते आते हुए, मैं तारों को देख रहा हूँ अपने बीच में से, मैं उनके बीच में से निकलते हुए, और वे 4 स्वर्गदूत मुझे जो है एक बड़े हाइट तक मुझे ले गए। मुझे नहीं मालूम कहाँ वो ले गए, मगर मैं आकाश गंगा की तरफ में ऊंचे पर चलता चला गया, उनके हाथों में था। और तब मुझे एक बादल के ऊपर उन्होंने खड़ा कर दिया। मेरे सामने जो है स्वर्ग का दरवाज़ा था जी। और वो 2 पल्ले में, और बहुत बड़ा था वो दरवाज़ा। और उस बादल के ऊपर जब मैं खड़ा था, मैं दरवाजे को देखकर मैं घुटने टेक दिया, और वो जो 4 स्वर्गदूत थे वो पीछे हट गए। और तब जो है वो दरवाज़ा मेरे लिए खुलता है वो, और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कोई मुझे कह रहा है अंदर आ जा। और जब मैं खड़ा होता हूँ, और जैसे मैं चौखट हो कहते हैं उसको, दरवाजे के नीचे होता है, चौखट से मैंने अंदर को पैर रखा तो मेरा पैर 2 फुट हाइट पर था। मैंने फर्श पे भी पैर नहीं रख पाया, और 2 फुट हाइट पे था, और मैं चल भी नहीं रहा था। ऐसे लग रहा है मैं हवा में तैर उड़ रहा हूँ उस फर्श के ऊपर। और मुझे अच्छे से याद है, मैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड, मैंने दोनों साइड में मैंने जब ऐसे से देखा तो सोने की जो है दीवारें थी, उनके ऊपर नक्काशी की हुई थी, बेल बूटे बने हुए थे, उनमें स्टोन, बहुत किस्म के अलग अलग स्टोन लगे हुए थे, हीरे मोती लगे हुए थे। और मैंने छत को देखी तो सोने की छत थी, उनमें झूमर थे, नक्काशी की हुई थी, उसमें भी तरह तरह के जो है स्टोन लगे हुए थे जो बहुमूल्य पत्थर के थे। और अब मैं जब कह रहा हूँ तो ये सब प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है आखिरी में, कि वो सोने की दीवारें हैं, वहाँ नक्काशी की हुई है, स्टोन्स लगे हुए हैं। ये सच में है। मैंने उस समय मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, मैंने केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार को स्टार्ट किया। आपकी उम्र भी काफ़ी कम थी, और उम्र भी बहुत छोटी थी, मगर ये चीज़ें मैंने वहाँ देखी। और मैं बताना चाहूँगा, जब मैं आगे बढ़ रहा था तो एक चीज़ और मैं बताऊँगा, मैंने जो देखा वहाँ पर स्वर्ग में, सारे सफ़ेद कपड़े पाए हुए मैंने आत्माओं को देखा। आपने देखा होगा जो फौज होती है जब हम एक लाइन से खड़ी होती है जी। और जब आप 26 जनवरी की परेड में देखते होंगे उनको, तो उसी तरीके से एक हाइट में और एक ही कतार में इस तरह और सीधे भी और इस तरह भी जो है, एक लेफ्ट राइट दोनों साइड में जो है लोग खड़े हुए हैं सफ़ेद कपड़े पाए, और उनकी गिनती हज़ारों में, लाखों में। और उनके बीच में से मैं जा रहा हूँ और नीचे लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है। एक और बात बताता हूँ, जब मैं एंड में पहुँचा था, वहाँ कोई लाइट, वहाँ पे कोई बल्ब नहीं जल रहे थे, वहाँ पे ना एक नेचुरल लाइट थी, बहुत ही ठंडी मतलब फील हो रहा था, वहाँ पे बहुत ही शांत फील हो रहा था। और वहाँ पे एक ध्वनि बज रही थी, मतलब ध्वनि उस तरीके की थी, बड़ी मीठी शांत आवाज़ वहाँ पर। वो सारे के सारे जो वाइट कपड़े पहने हुए थे, चोला कह सकते हैं, लॉन्ग चोला, और उनके फेस भी सब जो है उज्जवल थे, सफ़ेद थे। और ये भी प्रकाश की पोथी में। मैं हैरान था जब मैंने प्रकाश की पोथी, प्रकाशित वाक्य को जब मैंने पढ़ा, तो हमने कहा ये तो मैंने देखा हुआ है, इन लोगों को भी तो मैंने देखा हुआ है। और तब जब उनके बीच में से मैं एंड में गया था, तो हम उनको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं चबूतरा, शायद आपको हम यहाँ थड़ी भी बोलते हैं। तो एक फ्लोर, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वहाँ बीच में स्टेप, वो 12 स्टेप थे, ऐसे थड़ी के ऊपर थड़ी, थड़ी के ऊपर थड़ी। और वो वहाँ पर सारी पौड़ियों के ऊपर जो है स्वर्गदूत खड़े हुए थे, और लास्ट में जो 12 थड़ी के ऊपर जो है एक सिंहासन था।
अब वो सिंहासन जो है मैं कहूँगी बहुत ही विशाल था, और सिंहासन के जस्ट नीचे जहाँ मेरा पैर है समझ लो, वो वहाँ पे एक पैर रखने वाली पीढ़ी भी थी। अब वो सिंहासन जो है खाली था। मैंने उस स्थान को जब मैंने देखा, तब मैं बताना चाहूँगा कि एक लाइट को उस गेट से जहाँ से मैं एंटर किया था, उस दरवाजे से एक बड़ी लाइट को जोत को मैंने एंटर करते हुए देखा, और वो पीछे से आया, क्योंकि मेरा पीठ जो है पीछे था जिस रास्ते से मैं अंदर आया था, और उस गेट से वो एक लाइट आई और सीधा आकर उस सिंहासन के ऊपर आके ठहर गई। आपने देखा होगा सर्कस में जब वो वाइट सी लाइट घुमाते हैं, सेम वैसी ही लाइट थी, मगर वो सारी लाइट आकर वहाँ गोले में तब्दील हो जाती है। एक इतना बड़ा जोत, या कह सकते हैं चांद के समान, वो सिंहासन के ऊपर आके ठहर जाती है। और तब जो है उस सिंहासन के बीच में से एक आवाज़ आती है, उस लाइट में से। क्या आवाज़ थी पास्टर जी वो? और मुझे अच्छे से याद है, वो लाइट थी, उसमें से आवाज़ थी, और वो आवाज़ गर्जन की थी, बड़ी भारी, और मेरा नाम ले रही थी। ओके। नारायण, मैं ही हूँ मार्ग, सत्य और जीवन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और तुम आवाज़ दे रहे थे कि कौन है परमेश्वर, मैं उसी को मानूंगा, बाकी किसी को नहीं मानूंगा। देख मैं ही हूँ, और मार्ग, सत्य और जीवन, और मेरा नाम यीशु है। हालेलुया। और जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। पास्टर जी मेरे भी गूज़बम्स आ रहे हैं। और जी। मैं सच कहूँगा कि उस समय जब ये आवाज़ को सुन रहा था, एक बात और यीशु मसीह ने कही, जो आवाज़ थी, मैंने रूप नहीं देखा यीशु मसीह का, मगर वो लाइट, तब प्रकाश की पोथी में भी और अन्य जगहों में लिखा कि वो अखंड ज्योति में निवास करता है। तब उन्होंने कहा कि तुम नीचे जाना है वापस, और तुम जाकर मेरी सेवा करनी, मैं तुम्हें लोगों के बीच में भेजूंगा। और उसके बाद जो है वो जो लाइट थी, अब वो वाइट कबूतर का रूप धारण करती है। होली स्पिरिट का रूप धारण कर दिया। हाँ। उसने। और वो पंख फैलाती है, और वो सिंहासन से उड़ता है कबूतर के रूप में। जी। और वो ऐसे लग रहा है कि वो कबूतर या पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि उसका रूप है, हमें खींचती है। मतलब ऐसे लग रहा है कि फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, और मैं उसके पीछे, वो उड़ के जो है महल से बाहर निकलता हूँ, मैं भी उसके पीछे पीछे निकल कर जाता हूँ, और मैं पृथ्वी की तरफ नीचे, कबूतर पहले उतर रहा है और मैं उसके पीछे पीछे उतर रहा हूँ। और जिस चर्च के नीचे मैं था गिरा हुआ, उस चर्च के नीचे जो है आने से पहले वो कबूतर 2 बार मैंने अपनी आँखों से देखा। जब मैं नीचे उतर रहा था, अपनी आँखों से देखा, 2 बार चर्च का राउंड मारकर वो छत से नीचे चला गया। और जब मैं उसके पीछे पीछे फॉलो करता हुआ आ रहा था, तो मैं भी उस चर्च के छत से नीचे क्रॉस करके अंदर आ गया, और वो कबूतर क्रॉस के ऊपर बैठा हुआ था। चर्च में क्रॉस लगी हुई थी, और वो कबूतर क्रॉस पर बैठा हुआ था, और जिस पुलपिट के साथ में मेरा शरीर नीचे पड़ा हुआ था, और मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, कबूतर को देख रहा हूँ। कबूतर क्रूस से नीचे आकर मेरे सीने के ऊपर आकर बैठता है, मेरी बॉडी पर। और तब तक मेरी जो है शरीर, जो आत्मा कह सकते हैं, वो मेरी बॉडी में वापस गई, और मैंने कबूतर को उड़ता हुआ देखा। और एक चीज़ को, जहाँ मैं गिरा हुआ था, वहाँ बहुत सारे और लोग गिरे हुए थे। लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, लोग तड़प रहे थे, है ना। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और चारों ओर जो है 5-5 फुट की आग लगी हुई थी। हम सब आग के घेरे में थे। अब उस आग को मैंने देखा, देखो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप लिए हुए, दूसरा जो है वहाँ पे आग, जो पवित्र आत्मा का वो भी रूप है। और तब मैं खड़ा होता हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बार बार मैं गिर रहा हूँ। इतनी हैवी प्रेजेंस थी प्रभु की, इतनी हैवी प्रेजेंस थी परमेश्वर की। वो टाइम था मेरी ज़िंदगी में जो मैं पूरी तरह से सब कुछ छोड़कर, सारी मूर्ति पूजा बंद करके, सारे स्थानों में जाना बंद करके,
मैंने पूरी तरीके से अपनी लाइफ को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और लोगों को कहना शुरू किया, एक ही परमेश्वर है जिसने हमें और आप सबको बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, वो उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और तब लोग कहते थे तू पागल हो गया, तूने धर्म बदल लिया है, तूने जो है तूने कितना पैसा ले लिया। हमने कहा नहीं। और मेरे जो समाज के लोग थे, हमने खुलेआम सबको बोल दिया कि मुझे केवल एक ने ठीक किया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। डरना नहीं है, क्यों डरना है? जिसने मेरी लाइफ को बचपन से जो है मैं स्ट्रगल कर रहा था, बचपन से मैं बीमार था, किसी ने आकर जो है मेरा हाल चाल नहीं पूछा, किसी ने मेरी मदद नहीं की, है ना। मेरे घर में ये सब कुछ हो रहे थे और कोई एक दिन मेरा साथ देने के लिए नहीं था। ऐसा कोई काम नहीं था जो लोग करते और मैंने ना किया हो। सब कुछ करने के बाद किसी ने नहीं ठीक किया, तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लें, क्यों ना उसकी गवाही हम दें, क्यों ना हम दुनिया को जाके बताएं। ऐसे बहुत सारे लोग जब आज हमारी इस गवाही को सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह मेरा छुटकारा हुआ है, मुझे चंगाई मिली है, मुझे शांति मिली है, आपको भी मिल सकती है। जब आप इस गवाही को सुन रहे, आप प्रभु यीशु मसीह को जानें, आप चर्च में जाएं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। पास्टर जी, अभी आपको कितने साल हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हुए? जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग में मुझे एक आवाज़ आई थी और ये कहा गया कि तुम जाओ और मेरे नाम को लोगों तक बताओ। तब मैं लोगों को गवाही देने लगा था और मैंने पास्टर जी से कहा कि पास्टर जी मुझे ऐसा दर्शन हुआ है। और पास्टर जी ने कहा कि तो प्रभु ने आपको चुना है। ये हमें नहीं मालूम था कि ये चुना भी जाता है या प्रभु हमें इस तरह कोई सेवा लेना चाहता है, क्योंकि जैसे हम नए थे प्रभु में। तो पास्टर जी ने मुझे कॉलेज के बारे में बताया और मैं बाइबल कॉलेज में 3 साल के लिए पढ़ने के लिए गया, बाइबल अध्ययन करने के लिए गया। और वहाँ पर मैंने जब ये सब वचनों को, जो मैं दर्शनों को जब मैंने आपको शेयर किया, तो वो वचनों को जब मैं वहाँ पे पढ़ा तो मैं अपने लोगों से बात करता कि देखो ये सब चीज़ें मैंने देखी थी। उसके बाद 97 में मैं बाइबल कॉलेज गया और 2000 मई में मैं जो है बाइबल कॉलेज को कंप्लीट किया था। और मैं पंजाब के बारे में नहीं जानता था, मैं यूपी में ही जो है एक कॉलेज में था और मुझे नहीं मालूम था कि पंजाब में जो है मुझे जाना होगा। मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मैं कहाँ जाऊँ करके। पास्टर जी ने फ़ोन किया और कहा कि तुम्हें पंजाब जाना है। और मैं पंजाब में आया था केवल फील्ड वर्क में एज ए एक्सपीरियंस के लिए, केवल एक सीनियर पास्टर के साथ 6 महीना मुश्किल से पंजाब में रहने के लिए और वहाँ की सेवकाई को देखने के लिए और प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे सेवा होती वो देखने के लिए आया था। और जब मैं आया यहाँ पर, मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे यूपी जाना चाहिए, कि तू मुझसे कहाँ सेवा लेना चाहता है। तो परमेश्वर ने सीधा बताया कि ये किसी ने नहीं भेजा है, मैंने ही जो है यहाँ पंजाब में तुझे भेजा है कि तू पंजाब में जाकर सेवा को करो और यहाँ पर रहकर जो है मेरे नाम को महिमा दो और हज़ारों आत्माओं को तुम बचाओ। तब मैं 2000 में यहाँ पर सेवा में आया और सरहंद के अंदर मुझे 25 साल आज हो गए। तो पास्टर जी, आपने बताया कि आपको 25 साल हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हुए। तो जाहिर सी बात है कि आपको कई लोग ऐसे मिलते होंगे जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जो पाप में फंसे हैं, जो व्यभिचार में फंसे हैं। तो जो लोग पास्टर जी हमें देख रहे हैं, जिनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, जो पाप में फंसे हैं, जो व्यभिचार में फंसे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरी सेवकाई को सरहंद में फतेहगढ़ साहब में 25 साल हो चुके और मैंने इन 25 सालों में बहुत सारे बीमारों को और दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोगों को और नशे में पड़े हुए जवानों को मैंने देखा है और मैंने उनको गाइड भी किया है, उनके लिए प्रेयर भी किए और बहुत सारे लोग छूट कर आए हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शैतान जो है
बहुत ही चालाक है जो जवानों को नशे में जी। और पाप में और व्यभिचार में वो गिराता है। और मैंने देखा है जब ऐसे लोगों के लिए हमने प्रार्थनाएं की हैं, छुटकारे की, तो उनके अंदर से वो आत्माओं ने बोला भी है कि मैंने इसे पकड़ा है, मैंने इन्हें नशे में डाला है, मैं इन्हें व्यभिचार की ओर ले गया हूँ, मैं इन्हें पाप की ओर ले गया हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि एक ज्योत है, एक लाइट है, और जहाँ पे प्रकाश है, जहाँ रोशनी है, वहाँ अंधेरा रह नहीं सकता है। और अगर वे सब पूरी तरह से पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने के लिए एक मौका दें, तो मैं कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह उनको पूरी तरह फ्री करें जी। और उनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह बचाएंगे। मैं ये कहूँगा उनको। सो पास्टर जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गवाही हमारी जो है आप लोग आकर लिए हैं, और सच में मैं दिल से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और ये गवाही जब ये पूरे दुनिया में जाती है, ज़रूर जो है इसका श्रेय आपको भी मिलेगा। और जो इतनी बड़ी सेवा आप कर रहे हो, और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आपके टीम के संग जुड़े हैं, आपके चैनल पर आकर अपनी गवाही शेयर करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा आप काम कर रहे हो। मैंने बहुत कम देखा है कि इस तरीके से जो है गवाहियाँ किसी की ली जाएं और जो है वो गवाहियाँ पूरी दुनिया तक जाएं। तो मैं आपके लिए प्रेयर भी करूँगा और आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए। थैंक यू सो मच पास्टर जी। जय तो मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की। तो अभी आपने पास्टर प्रिंस जी की टेस्टिमनी को सुना, तो आज आपने जाना कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो किसी का धर्म नहीं बदलते, वो किसी की जात नहीं बदलते, बल्कि वो एक पर्सन की लाइफ को बदलते हैं, उसके हालातों को बदलते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए आए हैं, धर्म बदलने के लिए आए हैं, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि प्रभु यीशु मसीह ज़िंदगियों को बदलते हैं। आप कमेंट में अपनी भी टेस्टिमनी बता सकते हैं। आप इस गवाही को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि प्रभु का काम और बढ़ सके। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।